हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कैट कमांड की। अब हम बात करेंगे कॉपी कमांड की। कॉपी तब सीपी एक कमांड होती है जिससे बाइट कॉपी एंड पेस्ट होती है। हम क्या करते हैं अभी पहले देखते हैं वो एम आई से हम कौन है। वो एम आई रूट कहाँ पर हम स्लैश रूट के अंदर यहाँ पर कौन सी फाइलें हैं। ओके, यहाँ पे rc.local है, इसको हम रीड करते हैं। इसमें क्या डिटेल है। ओके, अब मान लीजिए मुझे rc.local को कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, कॉपी rc.local, जिसको कॉपी करना हो उसका नाम, जिस नाम से कॉपी करनी है हम क्या करेंगे, इसका नाम देते हैं अमित पांडे। देखिए एक अमित नाम की डायरेक्टरी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। उसके अंदर कोई वही लिखा होगा जो rc.local के अंदर। ठीक है, दोनों फाइलें बन गई है। ये भी 9 अप्रैल को बनी थी, ये भी 9 अप्रैल का टाइम दिखा रही है। ठीक है ना। अब फाइल तो हमारी बन गई है। अब हम इस पर क्या करें, हमने कॉपी करके बनाया है इसको। अब मान लीजिए मुझे कॉपी करके किसी और डायरेक्टरी में ले जाना है। लाइक यहाँ से मैंने कॉपी किया लेकिन ले जाना मुझे /tmp के अंदर। ठीक है, अगर मैं tmp के अंदर सीधा एंटर मारूंगा तो tmp के अंदर फाइल बनेगी /tmp rc.local देखते हैं। ठीक है, अब ऐड करेंगे /tmp rc.local क्योंकि हमने उसको फाइल का नाम नहीं दिया तो उसने जो सोर्स में नाम था वही ले लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फाइल नाम था अमित ऑलरेडी है, यस ओवरराइट करना सकता हूँ। ठीक, /tmp अमित, तो अमित नाम की फाइल वहाँ पे बन गई है। तो अगर आप यहाँ पे नाम नहीं देंगे तो सोर्स फाइल का नाम ले लेगा, अगर आप नाम देंगे तो उस नाम से वहाँ पे फाइल बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको बनाते हैं इंटरेक्टिव -i के साथ rc.local और /tmp। ठीक है, ये पूछा है ओवरराइट करना है, यस और नो, नहीं करना। ठीक है, इस तरह से इंटरेक्टिव बोलते हैं इसको। अब ये हमसे पूछा है यस और नो हर बार। अब मैं क्या करना है, अगर फाइल है तो ओवरराइट ना करे, अगर नहीं है तो बना दे। तो इसमें वो फाइल कॉपी नहीं करी है, -n हमने पहले ही दे दिया। जो नो ऑप्शन ही मांग रहा था हमने पहले ही दे दिया कि अगर वहाँ पर फाइल ऑलरेडी है तो उस पर कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं -p ऑप्शन की, रिजर्व। ये देखिए एनाकोंडा फाइल हमारी बनी थी December 29 एनाकोंडा, उसको हम करते हैं इस नाम से ll नाम से करते हैं। मान ls कमांड चलाएंगे ls-l। उसने क्या किया, आर की डेट डाल दी है कि ये फाइल आज बनी है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, जो टाइम स्टैम्प जो सब कुछ इसका था, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको December 29 को 11:33 पर बनी है, मुझे ऐसे ही रखना है। तो उस केस में क्या करोगे, cp-p प्रिजर्व एनाकोंडा और उसको फाइल का नाम देते हैं के। ठीक है, अब एल कमांड चलाते हैं। देखिए के क्रिएट हो गई है, उसकी कॉपी क्रिएट हो गई एनाकोंडा की के नाम से। लेकिन दोनों की टाइम स्टैम्प अगर आप देखें December 29 11:33, December 29 11:33, तो -p ऑप्शन से क्या होता है, उसका टाइम स्टैम्प आप प्रिजर्व कर लेता है, मतलब जैसा था वैसा का वैसा ही कॉपी में आ जाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैट rc.local। ठीक है, और कैट /tmp rc.local जो हमने कॉपी करनी, दोनों में डेटा सेम। कभी नॉर्मली क्या होता है cp-i करते हैं हम इंटरेक्टिव या फिर वर्बोस में चलाते हैं भी। ठीक है, rc.local को /tmp rc.local में डालते हैं, ओवरराइट यस। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, कॉपी कर दिया इसने। लेकिन अगर हम -u ऑप्शन यूज करेंगे इसके साथ तो ये ओवरराइट करेगा ही नहीं। वो कहेगा सोर्स में जो डेटा है वही डेस्टिनेशन में डेटा है, तो मैं क्यों कॉपी एंड पेस्ट करूं। करेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, rc.local में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अपेंड सिंबल यूज करते हैं, rc.local में यूज कर देते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं दिस इज न्यू फाइल, कंट्रोल D किया। अब कैट अगर आप rc.local करेंगे तो यहाँ पे 2 लाइन हो गई, हाय दिस इज अमित, हाय दिस इज मी। लेकिन जो डेस्टिनेशन है हमारी कैट /tmp rc.local, वहाँ पर वो नेक्स्ट फाइल लाइन अपडेटेड नहीं है। तो अगर मैं -u चलाऊंगा तो पहले केस में इसने कॉपी भी किया था, अब यहाँ पर कॉपी करेगा। अभी पूछा ओवरराइट करना है, हाँ जी करना है। एक नाम से तो क्या हुआ, डेटा तो नया कर दिया।
कैट स्लैश tmp rc.local, यहाँ पे भी डेटा आ गया। तो हाइफन यू का बेनिफिट क्या होता है, अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो ही करेगा। अगर मैं दोबारा एक कमांड चलाऊंगा तो कुछ एक्शन नहीं है, वो पूछ ही नहीं रहा है आपको ओवरराइट करना है नहीं करना, कोई एक्शन नहीं रहेगा। वो कह रहा है सोर्स में भी डेटा वही है, डेस्टिनेशन पे डेटा वही है, तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं। ठीक है, तो हमने सीपी में क्या क्या ऑप्शन देखे, सीपी हाइफन आई इंटरेक्टिव मोड, हाइफन एन यस और नो नहीं पूछेगा, ओवरराइट नहीं करेगा, पी रिजर्व कर लेता है उसके टाइम स्टेप को, यू अपडेट है करेगा नहीं तो नहीं करेगा, टी वर्बोस वो तो दिखाता है कि हाँ इतना % कॉपी हो गया। ठीक है, अगर आपको वर्बोस का देखना तो सी स्लैश ETC को स्टार फाइल स्लैश टी डाल के देख वही दिखा रहे हैं आप सब फाइल CP ये इंटरेक्टिव रहता है। लेकिन अगर आप इसके बिना चलाएंगे ना वो सीधा बस फाइल का नाम पूछे जो ओवरराइट करना, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। तो वर्बोस में वो सब कुछ दिखाता है। अब एक रहता है CP हाइफन कैपिटल R, ठीक है, CP हाइफन कैपिटल R, इसका क्या यूज है हम देखते हैं, CP स्लैश ETC। ठीक है, तो हम कहाँ करना है, कहेगा ये तो डायरेक्टरी है आप कैसे कर रहे हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, CP हाइफन कैपिटल R रिकर्सिवली कॉपी करें और टैंप में डाल दो। तो अब इसने क्या किया, स्लैश ETC कॉपी करके पूरा टैंप में डाल दिया। टैंप में आप जाएंगे L, ये देखिए सब फाइल आ गई है, DT से वो भी चाहिए थी, सबका आज का आ गया है टाइम स्टैम्प। अगर मैं डेट कमांड चलाऊंगा तो ये 1544 1543 पे सब कॉपी हो। इस तरह हाइफन R क्या करे, रिकर्सिवली स्लैश ETC के अंदर जो भी है वो कर देगा। और इसी के साथ हम हाइफन P ऑप्शन भी डाल देते हैं प्रेस अप करके। अब पूछा ओवरराइट, तो हम क्या करेंगे, हमें ओवरराइट तो सारा करना पड़ेगा, तो पहले से कॉपी है तो हम क्या करेंगे, इसमें Y ऑप्शन भी डाल देते हैं। Y ऑप्शन है ही नहीं तो हमने हर बार या तो N दे देंगे तो नहीं करेगा कॉपी, क्योंकि ऑलरेडी फाइल है, जब तक अपडेट नहीं हुआ जब तक नहीं करेगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, हम कहाँ पर है, PWD RM -LN, यहाँ पे सब डेटा को अगर हम उड़ा दें तो हो जाएगा। उसके लिए क्या होता है, RM SRF स्टार। ये कमांड अभी आप मत चलाइएगा, इसके बारे में बात करेंगे। सब डेटा हो गया है, ठीक है। अब हम दोबारा से कमांड चलाते हैं। अगर N है तो कॉपी नहीं करेगा, रिजर्व करेगा, रिकर्सिव नहीं डालेगा। स्लैश ETC आ गई, यहाँ पर स्लैश ETC के अंदर हम जाते हैं, सब कुछ ऐसा वैसा ही है। देखिए सारी फाइलें आ गई, जो उसका टाइम स्टैम्प था वो सब वैसे, ठीक है। बाहर आने तो CD डॉट करेंगे तो हम स्लैश टैम्प मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, PWD स्लैश TMP स्लैश ETC। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लग रहा है आप ETC में, जो कि क्या होती है स्लैश ETC, लेकिन दोनों अलग अलग। तो हम जाएंगे इसमें क्योंकि टैम्प ETC, उसमें अगर हम डॉट करेंगे तो टैम्प में आ जाएंगे। अनलेस इस डायरेक्टरी को हमें रिमूव करना है तो हमारे होगी RMDIR कमांड, ठीक है। लेकिन RMDIR यहाँ पर नहीं चलेगी क्योंकि ETC अंदर है डेटा, उसको हमें रिमूव कैसे करना पड़ेगा, RM-RF ETC। ध्यान से यहाँ पर स्लैश देंगे तो आपका पूरा सिस्टम चला जाएगा, ठीक है। ये कमांड बहुत ध्यान से चलानी है। इस कमांड के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। CP हमने पढ़ लिया है, कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग। सो इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।